अधोलोक और रसातल ये दोनों वास्तविक स्थान है मित्रों। हालांकि इन जगहों को लेकर बहुत भ्रम है। अधोलोक पृथ्वी की पेट में एक स्थान है। ये वह स्थान हुआ करता था जहां शैतान आदम के पाप के कारण दिवंगत मानव आत्माओं को कैद करता था, जो हमारे मानव वंश में चलता था। चाहे किसी का भी धर्म हो, पुराने जमाने में इस जगह के बारे में हर कोई जानता था। उदाहरण के लिए लगभग 3100 ईसा पूर्व रानी सेमिरामिस जो खाली है, शिव जो कि राजा निम्रोद था की हत्या करने के बाद प्राचीन असीरिया में शासन कर रहा था। फिर बिना पति के वह गर्भवती हो गई। ये शहर में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि उन दिनों पूरी दुनिया आदम और हव्वा की कहानी, पाप और उस श्राप के बारे में जानती थी जो परमेश्वर ने सांप को दिया था कि एक दिन जिस स्त्री का बीज उसने धोखा दिया था वह उसके सिर को कुचल देगा। तो उसने कहा कि निम्रोद स्वर्ग पर चढ़ गया है और सूर्य देवता बन गया है, और उसने अपनी किरणों के माध्यम से उसे गर्भवती कर दिया है, और जो बच्चा पैदा होने वाला था वह बीज था जो शैतान के सर को कुचलने वाला था। फिर बच्चा पैदा हुआ। उसने उसका नाम तम्मूज रखा। लोग उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखते थे। उन्होंने ये भी सोचा कि वह सदैव जीवित रहेगा। हालांकि तम्मूज की एक शिकार दुर्घटना में मृत्यु हो गई जब वह केवल 40 वर्ष का था। एक जंगली सुअर ने उसे मार डाला। सुमेरियन किंवदंतियों के अनुसार तम्मूज की आत्मा को अधोलोक में ले जा गया और पीड़ा दी गई। सेमिरामिस उसे वापस लाने के लिए अधोलोक में उतरा और इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। अब मैंने ये सब इसलिए कहा कि कुछ बातें सामान्य ज्ञान है, चाहे वे बाइबल में हो या नहीं। यीशु ने भी इस स्थान के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि वह सभी बंदी आत्माओं को मुक्त करने के लिए इस स्थान पर उतरेंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया जब उन्होंने मानवता की पापों की कीमत चुकाई और अधोलोक में प्रवेश किया। वहां उसने शैतान को हराया, हर उस आत्मा को मुक्त किया जिसने उसके बलिदान को स्वीकार किया। जब उसने ऐसा किया तो लोगों ने मरे हुओं को यरूशलेम की सड़कों पर चलते हुए भी देखा। आज यीशु के पास अधोलोक की कुंजियां है। वह कहता है, मैं ही वह हूँ जो जीवित है। मैं मर गया था, लेकिन देख, अब मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित हूँ। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है। जो लोग यीशु की बलिदान को स्वीकार नहीं करना चाहते, उनका अंत अधोलोक में होता है। वैसे ये जगह नरक नहीं है, ये पृथ्वी के पेट में स्थित है। नरक अभी आना बाकी है। आखिरकार न्याय के दिन उस इंसान का न्याय किया जाएगा जो कभी जीवित रहा होगा। इसे हम भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब रसातल ही पाताल लोक भी है दोस्तों। पाताल लोक धरती पर कोई गहरा गड्ढा नहीं है। पाताल लोक यानी रसातल जल में है। रसातल शैतान और उसके गिरे हुए स्वर्गदूतों का घर है। ये महासागरों और अन्य जल निकायों में है। जब लूसीफर यानी शैतान ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया तो महादूत माइकल ने शैतान और उसके साथी स्वर्गदूतों को वहां डाल दिया, और वे अभी भी वही हैं।
इसलिए हम कई मूर्ति पूजक देवताओं को पानी से बाहर निकालते हुए देखते हैं। वे अपनी स्वामी शैतान के लिए दुनिया को प्रभावित करते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो नूह की भीषण बाढ़ के बाद सामान्य स्थिति लौटने पर इन प्राणियों से प्रभावित न हुई हो। तब से वे निर्दोष लोगों के लिए भगवान बनकर उन्हें धोखा देते हैं। वे मनुष्यों को योगाभ्यास करते हैं और बदले में वे ऐसी चीजें ले जाते हैं जिनके बारे में कोई संदेह नहीं होता और जिनका योग से कोई संबंध ही नहीं होता। फिर वे अपने अनुयायियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके दिवंगत लोग उनकी मृत्यु के बाद रसातल में उनके साथ हैं। इसलिए उनके अनुयायी समुद्र तट पर जाते हैं और अपने मृत रिश्तेदारों को कई अच्छी चीजें देते हैं। ये ब्रह्म का आत्माएं उन सभी को खा जाती है, जबकि मृत रिश्तेदार वास्तव में अधोलोक में सड़ रहे हैं। हालांकि समुद्र में उनका समय तेजी से खत्म हो रहा है। बाइबल के भविष्यवाणियों के अनुसार इनमें से किसी एक दिन उनका सफाया हो जाएगा और परमेश्वर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएंगे जिसमें कोई समुद्र नहीं होगा। खैर, अगर हम नहीं चाहते कि हमारी आत्माएं अधोलोक में बंद रहे तो इन आत्माओं से दूर रखना एक अच्छा विचार है। आज ही यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बनाए। परमेश्वर आपका भला करे।